सीईटी, ये 3 अल्फाबेट ना हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए इतना बड़ा इशू बन गए हैं, बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि अब होगा क्या एक्चुअल में। चेयरमैन कोई स्टेटमेंट देता है, सीएम आकर फिर कोई स्टेटमेंट देता है। तो आज वो सारे डाउट, बच्चा वीडियो को एंड तक देखना, मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं कि आज आपके डाउट जरूर क्लियर हो जाएंगे। बच्चा, मैं ओमदत्त शर्मा आपके अपने YouTube चैनल गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट पर स्वागत करता हूं। जरा पहले एक बार ये स्टेटमेंट सुनाता हूं मैं, जरा एक बार ये स्टेटमेंट सुनिए। 45% जो है रिजर्व, 40% रिजर्व कैटेगरी के लिए रखा गया है। जो फर्दर टेस्ट होगा उसमें क्वालिफाइंग के लिए कुछ इशू हैं और मुझे उम्मीद है कि वो मैं एग्जाम कराने से पहले सरकार से बिल्कुल क्लियर करा लूँ। ये स्टेटमेंट आप लोगों ने सुनी, आप लोगों ने पूरी स्टेटमेंट सुनी, और स्टेटमेंट के अंदर ये कौन थे पहले मैं इनका नाम बता दूं। ये थे मेरे दोस्तों एचएसएससी के चेयरमैन मिस्टर सिंह। इन्होंने एक अनाउंसमेंट की जस्ट सीईटी का पेपर होने से पहले, और क्या कहा कि भाई जो पेपर होगा ना सीईटी का वो 5-6 नवंबर को होगा, लेकिन इसमें क्वालिफाई होंगे जनरल कैटेगरी 50% और बाकी 40% अदर कैटेगरी होंगे। ठीक है, ये अनाउंसमेंट ये करते हैं, और ये अनाउंसमेंट लगभग 1 नवंबर या 31 अक्टूबर को ये अनाउंसमेंट आती है। ठीक है, पेपर हो गया, पेपर देकर बच्चे घर आ गए। फिर नॉर्मलाइजेशन की बात आई। नॉर्मलाइजेशन की मैंने वीडियो बनाई थी, एक बार जरूर देख लेना, आपको पता चल जाएगा नेशनल लेवल का नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और एचएसएससी नॉर्मलाइजेशन कैसे करती है। दोनों वीडियो बना रखे, उसे भी देखना। अब जरा रुकिए, मैं एक और वीडियो आप लोगों को दिखाता हूं, जरा इसको देखिए। 15 दिसंबर के बाद फिर जो पोस्ट वाइज इनमें से किस पोस्ट पर किसको अपना अप्लाई करना है वो एडवर्टाइजमेंट निकलेगी। उसके हिसाब से जो पास कैंडिडेट हैं उन पास कैंडिडेट को उनको एक मौका दिया जाएगा। 4 टाइम्स नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक पोस्ट के लिए उनको एक एग्जाम देने के लिए और बुलाया जाएगा। तो उस एग्जाम में उन लोगों के पास करने के बाद फिर उनकी सिलेक्शन फाइनल हो जाएगी, नो इंटरव्यू। जैसा कि मैंने थंबनेल पर आप लोगों को दिखाया कि भाई पहले चेयरमैन जी स्टेटमेंट देते हैं, फिर खट्टर जी कहते हैं हे रुको हम भी तो हैं। सीएम साहब खट्टर जी हमारे सामने आते हैं, और ये लगभग बात है 8 या 7 नवंबर की, पेपर होने के बाद 9 नवंबर की लगा लीजिए। वो आकर कहते हैं कि अब पेपर का रिजल्ट आ जाएगा, 15 दिसंबर के आसपास रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट आने के बाद जो जो बच्चा क्वालिफाई करेगा फिर से ग्रुप सी की जो वैकेंसी है वो हम अनाउंस करेंगे, और अनाउंस करने के बाद जितनी वैकेंसी है उससे 4 गुना बच्चे पेपर रिजल्ट जो फॉर्म निकलेगा वो भरेगा, और फिर वो पेपर देकर दोबारा से आगे बढ़ेगा। ये खट्टर जी कहते हैं। अब इन दोनों स्टेटमेंट में इशू क्या है, मेरे को इशू क्या लग रहा है, एक्चुअल में है भी इशू। मान लीजिए सीईटी का पेपर देने के बाद 100 बच्चे 50% से ऊपर आ गए, मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं। 100 बच्चे 50% से ऊपर आ गए, 100 बच्चों का, यानी चेयरमैन के अकॉर्डिंग, एचएसएससी चेयरमैन के अकॉर्डिंग ये हो गया भाई 100 बच्चों ने सीईटी क्लियर कर लिया, क्वालिफाई कर लिया। अब सीएम साहब आते हैं, वो 10 वैकेंसी अनाउंस करते हैं। मान लीजिए कैनल पटवारी की उन्होंने 10 वैकेंसी अनाउंस की, उनके अकॉर्डिंग कितने बच्चे फॉर्म भर पाएंगे? 4 गुना, यानी 10 वैकेंसी 40 बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। 40 बच्चों ने फॉर्म भरा, अब वो 40 बच्चे ही फॉर्म भर पाएंगे, उनमें से 10 ही बच्चे लगने हैं, 30 बच्चे रह गए। पहली बात, आप लोगों ने ये कहा भाई ये क्वालिफाई नेचर होगा, यही कहा ना। फिर वो 60 बच्चे, 40 ने तो फॉर्म भर लिया, लेकिन जो ये 60 बच्चे रह गए, इनका कसूर क्या था सर? या तो आप स्टेटमेंट देते ही नहीं कि ये क्वालिफाई है। अब आपने स्टेटमेंट, दोनों की स्टेटमेंट यहां आकर गलत हो जाती है। मैं ये नहीं कहता ये गलत है, मैं ये नहीं कहता ये गलत है, लेकिन दोनों की स्टेटमेंट में सबसे बड़ा इशू ये है, हम क्या चाहते हैं, बच्चा क्या चाह रहा है वो सुनिए। सर बच्चा ये चाह रहा है जैसे ही जो बच्चा सीईटी क्वालिफाई करता है सभी बच्चे को चांस मिलना चाहिए, कोई भी वैकेंसी निकले सी ग्रुप की हर बच्चे को फॉर्म भरने के लिए देना चाहिए। या तो आप ये मत कहो, या तो आप ये मत कहिए कि सर ये क्वालिफाई है, या आप सिर्फ ये कहिए 50% वाला नहीं, सभी क्वालिफाई है, अब हम इतने बच्चों को छांटेंगे, इतने नंबर वाला ही आगे फॉर्म भर पाएगा।
लेकिन जब क्वालिफाई कर दिया है, क्वालिफाई का मतलब क्या है? क्वालिफाई का मतलब है भाई 95 नंबर का पेपर था, जिसके 47.5 नंबर आ जाएंगे, अगले पेपर का फॉर्म वही भर पाएगा। यही तो होता है क्वालिफाई का मतलब। लेकिन खट्टर साहब आते हैं, खट्टर साहब आकर ये अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है दोनों बंधुओं ने साथ बैठकर कोई मीटिंग नहीं की है। चलिए इस मीटिंग पर बाद में आऊंगा मैं। अब मेरे अकॉर्डिंग यही होना चाहिए, मैं बच्चों की आवाज बनकर यह कह रहा हूं, जिस बच्चे के सीईटी में 50% नंबर आ जाएं, उस बच्चे को, हर बच्चे को चांस देना चाहिए। हमें नहीं पता इस बच्चे के आज 47.5 आए हैं, क्या पता वो आगे और मेहनत कर ले, और जिस बच्चे के 80 नंबर आए हैं वो क्या पता आलस पर करके बैठ जाए, वो मेहनत करे ही ना, वो बाहर निकल जाए। सर आप ही तो कहते हैं, ये आप लोग ही कहते हैं कि भाई ये नहीं पता कब कौन मेहनत करने लग जाए। तो अब भाई 50% वाला जब आपने क्वालिफाई पहले अनाउंसमेंट की थी, चेयरमैन साहब ने अनाउंसमेंट की थी, तो वो अनाउंसमेंट होनी ही चाहिए, उसी को फॉलो करना चाहिए एचएसएससी ने। हम गैलेक्सी एक्सिस ये कहता है कि जो ये पेपर है उसको क्वालिफाई नेचर का ही होना चाहिए, 50% बच्चा वाला ही अगली वैकेंसी का फॉर्म भरना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 4 गुना बच्चे लेंगे। एक गलती। दूसरी चीज, लेकिन खट्टर साहब ना इसी इंटरव्यू में जाते जाते एक बात कह गए कि 3 साल तक बच्चे को अगला सीईटी भरने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। यानी ग्रुप सी का जिसने इस बार फॉर्म भरा था, अगले 3 साल तक उसे फॉर्म भरना ही नहीं पड़ेगा। फॉर्म तो भर लेगा लेकिन उसे 500 रुपए नहीं देने पड़ेंगे, ये खट्टर साहब ने कहा। लेकिन कौन से 3 साल, मेरे को ये तो बता दीजिए। पहले एक बच्चे ने 2.5 साल पहले सीईटी का फॉर्म निकला, बच्चे ने फॉर्म भरा, वो 2.5 साल या जिस दिन रिजल्ट आएगा उससे अगले 3 साल। अब पहला ही पेपर जब 2.5 साल में कंप्लीट हुआ है, तो अगली क्या गारंटी है कि 3 साल में पेपर हो जाएगा सीईटी का? गारंटी दीजिए सर। सर आप पोर्टल बनाते हैं, आप सारे रूल बनाते हैं, आप एक आपको कमेटी तो बनानी है, उस कमेटी को ये बोल दीजिए ना, पेपर होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। हर साल में एक बार डी ग्रुप का और एक बार सी ग्रुप का पेपर होगा तो होगा, वरना आपकी जवाबदेही होगी। आप ये करके तो देखिए, जवाबदेही के बाद सब हो जाता है सर। आप उनको समझाइए तो, वरना सीईटी लेने का तुक बनता ही क्या था? कोई तुक नहीं बनता था। आपको सिर्फ और सिर्फ एसएससी का पैटर्न फॉलो कर लेना था। जो +2 वाले बच्चे हैं वो सारी की सारी डिपार्टमेंट से वैकेंसी बुलाते, एक बार अनाउंस कर देते कि भाई इतनी वैकेंसी है, इसके लिए 2 पेपर होंगे, पहला पेपर और दूसरा पेपर। जो 10th वाले बच्चे हैं फिर से डिपार्टमेंट वाइज उनकी 4th क्लास की वैकेंसी मिलाते। 6 महीने लेट हो जाते हैं, हम तैयार हैं भाई, चलो ये 2.5 साल वेट किया, 6 महीने और कर लेते हैं हम। आप सेंटर में जो एसएससी है उसको फॉलो कर लो, सीईटी की जरूरत क्या है? लेकिन जब सीईटी लिया है ना सर, उसको क्वालिफाई नेचर का होना चाहिए। अब बच्चा, पहला डाउट चेयरमैन सर ने क्या कहा, दूसरा डाउट खट्टर साहब ने क्या कहा। अगली मीटिंग जैसे ही ये दोनों करते हैं, देखिए कोई भी यूट्यूबर, इन्होंने कोई अनाउंसमेंट की लेकर आ जाते हैं, इन्होंने कोई अनाउंसमेंट की लेकर आ जाते हैं, उसकी लिमिटेशन और ड्रॉबैक तो बता दीजिए। फायदे बच्चा खुद भी खुद ढूंढ लेगा, उसकी लिमिटेशन और ड्रॉबैक क्या है स्टेटमेंट का? बच्चा जब तक ऑफिशियल नोटिस रिटर्न में ना आ जाए, कोई भी सच नहीं है। मैंने ये स्टेटमेंट बदलते हुए देखी है एसटेट के पेपर में, एसटेट के पेपर में ये चीज मैंने बदलते हुए देखी है। तो मेरे बच्चा स्टेटमेंट पर ना जाएं, आपको रिटर्न में जब तक नोटिस ना आ जाए, एक बात। दूसरी बात, जैसे ही ये दोनों मीटिंग करते हैं, मैं आप लोगों के सामने डेफिनेटली वो भी चीज लेकर आऊंगा कि भाई अब इन दोनों संस्थाओं ने क्या डिसाइड किया है कि सीईटी के बारे में अब क्या होगा। अब मैं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में क्या चाहता हूं, ध्यान से सुनो। मैं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में एक चीज चाहता हूं, आप ये बताइए, आप मिस्टर सिंह सर के साथ जाना चाहते हैं, चेयरमैन है जो एचएसएससी के, या खट्टर साहब के साथ जाना चाहते हैं? आपको क्या करना है? अगर आपको ये लगते हैं मिस्टर सिंह ठीक है, 50% वाला बच्चा क्वालिफाई है, सभी फॉर्म भर सकते हैं, आने वाली वैकेंसी ग्रुप सी की जो भी वैकेंसी होती है हर बच्चा फॉर्म भर सकता है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए चेयरमैन। अगर आप चाहते हैं नहीं खट्टर साहब सही हैं, हमारे सीएम साहब सही हैं, वैकेंसी निकली 10-40 बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सीएम। आपको कौन सही लगता है? मेरे अकॉर्डिंग जो सही है, मेरे अकॉर्डिंग एचएसएससी के चेयरमैन सही हैं। 50% वाला बच्चा क्वालिफाई है और क्वालिफाई बच्चा ही आगे फॉर्म भर सकता है। कहीं ये भी कहेंगे
खट्टर साहब ने कब कहा कि वो क्वालिफाई नहीं है? सर आपने 4 गुना बच्चे लेकर ही आपने ये डिसाइड कर दिया सिर्फ सर्टिफिकेट क्वालिफाई देने से मतलब नहीं है। सर्टिफिकेट पर क्वालिफाई लिख दिया गया, वो क्वालिफाई नहीं। क्या वो फॉर्म भी भर पाया? हम क्वालिफाई तब मानेंगे जब वो फॉर्म भर पाएगा, ग्रुप सी की कोई भी वैकेंसी हो। तो बच्चा आप ये बता दीजिए, खट्टर साहब सही कह रहे हैं या चेयरमैन सर सही कह रहे हैं? कौन सही है कौन गलत है आप डिसाइड कीजिए। मेरे अकॉर्डिंग चेयरमैन सर ठीक है। तो आने वाले टाइम में मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, और जैसे ही इनकी कोई ज्वाइंट मीटिंग होती है बच्चा, तो मैं आप लोगों के सामने फिर से एक वीडियो बनाकर लेके आऊंगा। सही और सटीक नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाने का एक ही जगह है, गैलेक्सी एक्सेस कोचिंग पॉइंट। दोस्तों गलती कहां है? 100 बच्चों में से 40 बच्चे ही फॉर्म भर पाए, तो वो 60 बच्चे कहां गए? गलती वहां पर है। सिर्फ क्वालिफाई का सर्टिफिकेट देने से काम नहीं चलेगा, उनका फॉर्म भी भरा जाना चाहिए, तब वो क्वालिफाई माना जाएगा। मेरे दोस्तों हंसते रहिए, हंसाते रहिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर ये लिखकर बताएं, जिसको सीएम सर सही लगते हैं सीएम लिखें, जिनको चेयरमैन सर सही लगते हैं चेयरमैन लिखें। देखते हैं कौन किसके कितने वोट आते हैं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।